दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो मात्र 5 दिन बचा है। तो 5 दिन की तैयारी आप कैसे करेंगे? क्या आप वही पुराना जो स्टडी मटेरियल आपके पास है उसी का कूड़ा कचरा आप पढ़ते रहोगे? ऐसा बिल्कुल मत करना। तो मैं आपको इस 5 दिन की रणनीति आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में लगभग 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं बताऊंगा कि यदि आपका तीनों सब्जेक्ट ठीक ठाक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप कैसे करोगे। और दूसरे हिस्से में मैं बताऊंगा कि यदि आपका कोई एक विषय ठीक ठाक है, बाकी 2 विषय ठीक ठाक थोड़ा नहीं है, तो आप कैसे करोगे। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो के अंतिम में मैं कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में भी बताऊंगा ताकि आप अच्छी तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आपका तीनों विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों विषय यदि आपका ठीक है तो आप सबसे पहले क्या करोगे। देखो, समय चाहे जितना दिया हो परीक्षा में, वो आपको मालूम है कि कितना समय मिला है आपको एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि मुझे पहले कौन सा सब्जेक्ट परीक्षा में करना चाहिए, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो के साथ थोड़ा वक्त दीजिए। आपकी ज़िंदगी की बहुत कीमती वीडियो है ये, इसको पूरा देखिए। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ 30-30 क्वेश्चन तीनों में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मुझे पता है कि परीक्षा में आसान क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, कुछ कठिन क्वेश्चन, ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक विषय से। तो आप क्या करोगे, फिजिक्स से लगभग आसान क्वेश्चन सबसे पहले आप जल्दी 20 क्वेश्चन कर लीजिए। केमिस्ट्री से भी आसान 20 क्वेश्चन जल्दी कर लीजिए। और आखिरी में मैथ कीजिएगा बेटा, इसमें भी लगभग 20 कीजिएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी क्यों 20, 21, 22 हो सकता है कि नहीं हो सकता है बेटा, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूँ उस पर पहले ध्यान दीजिए। आपने फिजिक्स से 20 किया, केमिस्ट्री से 20 किया, मैथ से 20 किया, उसके बाद आपने टाइम देखा या टाइम पूछा अपने कक्ष निरीक्षक से, सर कितना समय बचा है। अगर मान लीजिए आधा घंटा बचा है, 1 घंटा बचा है, तो उस टाइम के हिसाब से आप अब इन तीनों विषयों के बारे में 10 सेकंड सोचें कि मैं किस विषय में और ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊँगा। समय बचा है अगर, तो उस विषय को पकड़िए जिस विषय को आप ज़्यादा अच्छे से पढ़े हैं, ज़्यादा अच्छे से तैयार किए हैं, या जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो बचे हुए समय को मान लीजिए अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर पाते हैं तो फिजिक्स में लगाइए, केमिस्ट्री का कर पाते हैं तो केमिस्ट्री में लगाइए, मैथ का कर पाते हैं तो मैथ में लगाइए। ये है तरीका एग्ज़ाम देने का। ऐसा क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको। बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे, दूसरी बार एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो नादानी कर देते हैं। क्या, मान लीजिए किसी का मैथ बड़ा अच्छा है तो वो मैथ में लग जाएगा, कहेगा मैं मैथ का 30 क्वेश्चन करूँगा। तो वो एक किनारे से 1 2 3 1 2 3 4 सीरियल नंबर से पकड़ के चलता रहता है। और मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है बेटा। जब तुम सॉल्व करोगे, उड़ा भाग करोगे, फिर ऑप्शन मिलाओगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा। तो तुम्हारा मैथ सब्जेक्ट अकेले तुम्हारा पूरा का पूरा टाइम लगभग अकेले खा जाएगा। इसी नाते मैंने कहा इससे तुम 20 क्वेश्चन करना, ऐसे 20 क्वेश्चन करना जो बहुत आसान हो, जो छोटे हों, जिनका कैलकुलेशन ज़्यादा लफड़ेबाज ना हो। ठीक है, इसी नाते मैंने बोला 20। अगर तुम इसी को करने लगे शुरुआत में और इसमें मन लगा लिए कि हम इसको 30 कर लेंगे तब इसमें आएंगे, तो गारंटी है कि तुम्हारे पास समय की कमी हो जाएगी, टाइम इसी में ख़त्म हो जाएगा। इन प्रश्नों को तुम ठीक से पढ़ने का भी मौका नहीं पाओगे, कॉपियाँ तुम्हारी ले ली जाएंगी। समझ गए। तो मेरा जो कहना है कि पहले भैया तीनों में से थोड़ा कर लो, टाइम बचेगा तो फिर तीनों में से उस पर ज़्यादा ध्यान देना जो सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक हमारा है, इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है कि मैंने आपसे कहा कि यदि आपका कोई एक विषय ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको कैसे पढ़ना है। तो जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा स्ट्रांग है उसे अब पढ़ना छोड़ दीजिए।
केवल 10% उसको पढ़िए रिवीजन के तौर पर। बाकी जो 2 सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं है उन 2 सब्जेक्ट को आप डेली पढ़िए। अब सॉल्यूशन मत करिए, पढ़िए ज़्यादा। सॉल्यूशन करेंगे तो 1 घंटे में 4-5 क्वेश्चन कर पाएंगे, पढ़ेंगे तो 1 घंटे में 40-50 क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। तो बेटा पढ़ना ज़्यादा इस वक्त फ़ायदेमंद होगा कि सॉल्यूशन वाला काम इस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा? आप ये बताओ। 1 घंटे में तुम अगर पढ़ के तैयारी कर रहे हो तो 40-50 क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, और अगर 1 घंटे में तुम सॉल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल तो 5-6 क्वेश्चन कर पाओगे, 7 क्वेश्चन कर पाओगे। तो बेटा अब वक्त है केवल पढ़ने का, यानी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का हमें लगता है आधा से अधिक प्रश्न केवल पढ़ के याद कर करके तैयार किया जा सकता है। सही बोला ना मैंने? तो आप ऐसा ही करो। ये बचे हुए 5 दिनों में आप फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए केवल रीडिंग करो। क्या करो? केवल रीडिंग करो बेटा, प्लस लर्निंग करो। अब लर्निंग के लिए रट्टा मार लर्निंग नहीं, एक चीज़ को एक बार पढ़ गए, शाम को भी एक बार पढ़ जाना, दोपहर में भी एक बार पढ़ जाना। तुम अगर 3 बार एक दिन में पढ़ जाते हो ना, तो वास्तव में यह चीज़ आपके दिमाग में 1 सप्ताह 10 दिन तक ज़रूर रहेगी। जब कभी आप एग्ज़ाम देने जाओगे और 7 दिन पहले 6 दिन पहले किसी चीज़ को 3 बार अगर पढ़े हो तो गारंटी है कि एग्ज़ाम में अगर उसमें कोई क्वेश्चन आ गया तो तुम उस चीज़ को तुरंत याद कर पाओगे, तुरंत तुम्हारा माइंड उस चीज़ को सामने ला करके रख देगा कि यहाँ इसको मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये होगा। तो बेटा अब याद मत करो, अब क्या करो? याद मत करो। अब पढ़ के छोड़ो, खूब ज़्यादा समय पढ़ो, खूब ज़्यादा बार पढ़ो। ज़्यादा बार मतलब 1 दिन में किसी भी चैप्टर को 3 बार पढ़ दो, किसी भी हेडिंग को 3 बार पढ़ दो। वो भी लगातार 3 बार नहीं मेरे लाल, सुबह, दोपहर, शाम या रात, 5-5, 4-4, 3-3 घंटे के अंतराल पर आप प्रश्नों को पढ़ के तैयार करिए, पढ़ के। ठीक है। अब एक विषय जो आपका स्ट्रांग था, मान लीजिए स्ट्रांग था, तो इस पर कम ध्यान दीजिए, इन केमिस्ट्री फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के आधा से अधिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व नहीं करना होता है, केवल देख करके उत्तर बताना होता है, उत्तर देना होता है। तो क्या करोगे ऐसे में? तुम पढ़ो, खूब ज़्यादा पढ़ो, खूब ज़्यादा पढ़ो, खूब ज़्यादा रिवीजन करो। याद मत करो, याद करने में टाइम बर्बाद होगा, न्यूमेरिकल करने में टाइम बर्बाद होगा। अब जो 5 दिन का टाइम है ये बर्बाद करने का टाइम नहीं। मेरे सामने मच्छर भी आ रहा है, मैं मच्छर भी मार दे रहा हूँ समझाते, बुरा मत मानना, इसको इग्नोर करना। तो बेटा तुम्हारे पास 5 दिन का टाइम है, कोशिश रहे कि 5-5 बार 24 घंटे में किसी टॉपिक को रिपीट कर लो, और नहीं तो 3 बार जरूर करो। पढ़ के याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद करके याद करोगे तो ज़्यादा खराब रहेगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। बताता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि बेटा जितना प्रश्न तुम्हें आता होगा उतना ही करना, जितना प्रश्न आता होगा सही से उतना ही करना। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर माइनस मार्किंग परीक्षा ना हो तो हम सारा कर सकते हैं ना? नहीं, कभी नहीं। ऐसा क्यों? मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप ही एक दुकान वाले हो और आप शीशे का गिलास बेचने की दुकान रखे हो। तो शीशे का गिलास आपने ट्रक में मंगवाया और 2 लड़कों को बुलाया। दोनों लड़कों को आप नौकरी पर रखना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं। शीशे का गिलास ट्रक में से उतारवा करके अपने दुकान में रखवाना चाहते हैं, और वही उनकी परीक्षा होगी। जो अच्छे से गिलास उतार के लाएगा, रख देगा, उसको आप सिलेक्ट करोगे, और जो अच्छे से नहीं लाएगा उसको आप सिलेक्ट नहीं करोगे। तो इसमें क्या करेंगे आप? जैसे मान लीजिए एक लड़का ए है, एक लड़का बी है। ए 90 गिलास है, आपके बिहार पॉलिटेक्निक में 90 क्वेश्चन आएगा ना, तो समझ लो कि 90 गिलास है। 90 गिलास में से ये है 40 गिलास सही हालात में लाते हैं और प्लस 50 गिलास ये तोड़ देते हैं। मतलब ए व्यक्ति जो है, ए नाम का लड़का 40 गिलास सही हालात में दुकान में रख दिया और उतारते वक्त 50 गिलास उसने तोड़ दिया। टोटल 90 गिलास तो ट्रक से उतर गए। लेकिन एक लड़का बी है जो केवल 30 गिलास सही हालात में ला पाया और प्लस 60 गिलास उसने
छोड़ दिया, तोड़ नहीं दिया, छोड़ दिया ट्रक में, कहा कि सर मैं नहीं उतार पाऊँगा और ये आप किसी और से करा लीजिए, नहीं तो मैं कल उतार दूँगा। ठीक है, तो अब आप बताओ दुकानदार हो, आपको तो 90 गिलास चाहिए, आपने 90 गिलास का पैसा लगा के मंगवाया है, तो जो लड़का 40 सही हालत में उतारेगा 50 तोड़ देगा, यानी 50 का नुकसान कर देगा, और जो लड़का केवल 30 ही सही हालत में उतारेगा, एक भी नुकसान नहीं करेगा, बाकी आपका सामान सेफ रहेगा। तो आप किसको अपनी दुकान में रखना चाहोगे, ज़रा ये बताओ, इस लड़के को कि इस लड़के को? जाहिर सी बात है कि जिसने आपका 30 गिलास उतारा, कम उतारा सही हालत में, लेकिन नुकसान नहीं किया। इसने 40 उतारा लेकिन इसने नुकसान कर दिया। इसने क्या कर दिया? नुकसान कर दिया। इसने नुकसान नहीं किया। तो आप बताओ, जो आपका नुकसान करे, काम भले ही ज़्यादा करे लेकिन अगर नुकसान करे तो आप उसको नहीं रखना चाहोगे। जो काम थोड़ा कम करे लेकिन नुकसान ना करे तो आप उसे ज़रूर रखना चाहोगे। तो ऐसे ही एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जो स्टूडेंट गलतियां नहीं करेंगे, भले थोड़ा कम काम करेंगे, गवर्नमेंट या कॉलेज वाले या कोई भी व्यक्ति उन्हें ही सेलेक्ट करेगा। जो लोग गलतियां ज़्यादा करेंगे, भले काम वो ज़्यादा करें, जो लोग नुकसान ज़्यादा करेंगे उन्हें कोई नहीं रखना चाहेगा, ना अपने कॉलेज में, ना अपने ऑफिस में, ना नौकरी में, ना कंपनी में, ना ही गवर्नमेंट जॉब में। तो सीधा सीधा फंडा ये समझो, परीक्षा में माइनस मार्किंग हो या ना हो, आपको वही करना है जो आपको सही सही आता हो। ठीक है, तो मेरी बात से अगर आप सहमत हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और मैं लास्ट में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे केमिस्ट्री में आप परमाणु भार, अणु भार, परमाणु क्रमांक वगैरह याद कर लीजिए और आवर्त सारणी से तत्वों की स्थिति याद कर लीजिए भाई। आवर्त सारणी से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तैयार करिए। इससे 2 या 1 क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में आएगा। आवर्त सारणी को किसने बनाया, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की स्थिति कहाँ पर है, वो पहले आवर्त में है कि दूसरे आवर्त में है, कहाँ पर है, ठीक है ना, और निष्क्रिय तत्व कौन से आवर्त में है। तो ये सारी बातें आप अगर समझ लेते हो किसी किताब से या किसी यूट्यूबर से या किसी वीडियो से, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने आपको भरपूर जानकारी दे दिया है। आपकी परीक्षा के लिए अगर कोई कमी रह गई होगी तो मैं उसको सोचकर विचार कर अगली वीडियो में या 1-2 वीडियो के बाद उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। और आपको आज का ये मेरा विचार आपके प्रति कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाएंगे तो मैं आपका उत्साह बढ़ाने के लिए, आपको परीक्षा में अच्छी सफलता दिलाने के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।